पुलिस अगर किसी को बेमतलब गैर कानूनी तरीके से या धक्के से बिना एफआईआर दर्ज किए उठाकर ले जाती है या उसे थाने में बिठा लेती है, तो उन परिस्थितियों में वो व्यक्ति व उसके परिजन क्या कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं एडवोकेट हिमांशु अग्रवाल आपका अपने YouTube चैनल कानून की सलाह में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। ये वीडियो आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग केस लॉ भी बताऊंगा। मेरे पास बहुत बार ऐसे कमेंट्स आते हैं और मैंने अपने क्लाइंट से सुना है कि पुलिस किसी को गैर कानूनी तरीके से उठाकर ले गई या उसे थाने में बिठा रखा है, ना तो पुलिस बता रही है कि उसे क्यों अरेस्ट किया है, किस जुर्म में अरेस्ट किया है, या उसे कब तक थाने में बिठाकर रखा जाएगा या किस कारण उसे थाने में बिठाया गया है। हमारे कानून के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को पुलिस थाने में बुलाती है या उसे थाने में बिठाकर रखती है या उसे गिरफ्तार करती है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, जो हमारे सेक्शन 59 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया गया है, और जल्दी से जल्दी उसके परिवार वालों को उसकी गिरफ्तारी या उसे थाने में बुलाने की खबर देनी होगी। अब कई बार पुलिस ऐसा करती है और कई बार नहीं करती, लेकिन अगर उस व्यक्ति के परिवार को पता है कि उसे कौन से थाने की पुलिस उठाकर ले गई है, तो तुरंत सबसे पहले परिवार उस जिले के एसपी को इस गिरफ्तारी के बारे में बताकर दरखास्त दे। वैसे तो जिले का एसपी आपकी दरखास्त पर तुरंत एक्शन लेगा, और अगर एसपी ऑफिस से भी कोई एक्शन ना होता हो तो आप किसी वकील के माध्यम से सेम डे अपने संबंधित हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं, जिस रिट पिटीशन को हम हैबियस कॉर्पस कहते हैं, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 226 के अंतर्गत आती है। हैबियस कॉर्पस हर उन लोगों के लिए फाइल की जा सकती है जिन्हें किसी ने भी अवैध या अनैतिक रूप से जबरन रखा हो। हाई कोर्ट में आपकी पिटीशन दायर होते ही कोर्ट या तो अपने सरकारी वकील को कहेगी कि उस संबंधित थाने से रिपोर्ट मंगवाई जाए कि उस व्यक्ति को जबरन थाने में बिठाया है या नहीं, या फिर हाई कोर्ट किसी वकील को या अपने कोर्ट के किसी मुलाजम को या अन्य किसी व्यक्ति को वारंट ऑफिसर नियुक्त करके संबंधित थाने में भिजवा सकती है, और वो वारंट ऑफिसर तुरंत उस संबंधित थाने में जाकर जबरन उठाए गए व्यक्ति को छुड़वाएगी और इसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करवा देगी। और अगर सरकारी वकील की रिपोर्ट में या वारंट ऑफिसर की रिपोर्ट में ये बात निकल कर आती है कि उस पुलिस वाले ने उस व्यक्ति को जबरन थाने में बिठा कर रखा था बिना किसी मुकदमे के या गैर कानूनी तरीके से, तो उस पुलिस वाले की नौकरी तक भी जा सकती है और उसे हर्जाना भी देना पड़ सकता है। इसी संदर्भ में मैं आपको एक केस के बारे में बताता हूं। पुलिस एक मर्डर केस की तहकीकात कर रही थी, तो पुलिस ने शक के बिना पर एक व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में ले लिया और उसे 5 दिन तक पूछताछ करती रही, लेकिन उस व्यक्ति ने कुछ नहीं बताया। इसी बीच उस व्यक्ति के पिता ने ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की रिट की अर्जी लगा दी कि उसके बेटे को पुलिस ने अवैध रूप से हिरासत में रखा हुआ है। अर्जी पर तुरंत कार्रवाई करते हुए हाई कोर्ट ने एक न्यायिक टीम का गठन किया और उसे सीआईए ऑफिस में जाने के आदेश किए। जब सीआईए टीम ऑफिस के गेट के बाहर पहुंची तो जैसे ही पुलिस कर्मियों को इस बात की भनक लगी कि न्यायिक टीम उनके ऑफिस के गेट के बाहर पहुंच गई है, तो वहां हड़कंप मच गया। पुलिस वालों ने उस व्यक्ति को वहां बिना कपड़ों के रखा हुआ था। पुलिस ने जल्दबाजी में उस व्यक्ति को पिछले रास्ते से आधे अधूरे कपड़े में ही भगा दिया, लेकिन वह व्यक्ति पीछे से आगे आया और न्यायिक टीम को सब कुछ बता दिया। इसके बाद न्यायिक टीम ने उस युवक के कपड़े सीआईए ऑफिस से बरामद कर लिए और अपनी रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट को हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। हाई कोर्ट ने तुरंत उस रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए सीआईए के इंचार्ज को तलब कर लिया
और उनको इसके बारे में जवाब देने को कहा। और जब इंचार्ज ने जवाब दिया तो हाई कोर्ट ने संबंधित इंचार्ज और संबंधित पुलिस कर्मियों पर आईपीसी 342 धारा के तहत मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश कर दी। तो जैसे कि आपने देखा कि हैबियस कॉर्पस में कोर्ट तुरंत और सख्ती से कार्रवाई करती है, और अगर पुलिसकर्मी बताने में सफल नहीं हो पाते या फेल हो जाते हैं कि उस व्यक्ति को क्यों उठाया गया, किस जुर्म में उठाया गया, किस मुकदमे में उठाया गया, तो पुलिसकर्मी की नौकरी तक जा सकती है। इसी तरह आप सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्ट हैबियस कॉर्पस की रिट दायर कर सकते हैं, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 32 में दी गई है। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता तो क्या वो अपने जिले के संबंधित कोर्ट में भी इस तरीके की कोई अर्जी लगा सकता है या नहीं? जी हां, सेक्शन 97 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इसी तरीके की पावर कोर्ट को देती है। अगर इसी तरह का कोई वाक्य आपके साथ होता है तो आप अपने जिले के संबंधित कोर्ट के जज साहब के सामने सेक्शन 97 ऑफ सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिसमें कोर्ट या तो तुरंत जिले के एसपी को रिपोर्ट दायर करने को कहेगी या तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तर्ज पर वारंट ऑफिसर भी नियुक्त कर सकती है। सारी कार्यवाही निमटने के बाद नाजायजी के लिए आप संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल केस भी दर्ज करवा सकते हैं, और आपने जिस असुविधा का सामना किया है उसका कंपनसेशन का केस आप हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे भी इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने व्यूज और कमेंट्स देना ना भूलें। धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।